किस तरह से होता है। सो यहाँ पर है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, आप में, मुझ में और जो भी इंसान है उसमें किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, ये इसका डायग्राम है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सभी कॉन्सेप्ट को डायग्राम के साथ। तो इसमें सबसे पहले आता है माउथ। माउथ से हम फूड को इनटेक करते हैं, इनटेक यानी कि अंदर लेते हैं माउथ के। उसके बाद माउथ में ही जो टिथ होते हैं उनका काम होता है। टिथ क्या करते हैं, ब्रेक द फूड, जो भी हमने फूड लिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देते हैं। इसके बाद रोल आता है गाइस टंग, जो कि माउथ में ही होती है। टंग का रोल क्या होता है, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, जो भी हमने फूड लिया है उसको टेस्ट करना और उसको रोल करना, इधर से उधर करना, ये काम होता है टंग का। ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप थे। जब फूड रोल हो रहा होता है तो होता है इंपॉर्टेंट काम सलाइवरी ग्लैंड्स का। जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं या फिर कहें प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। सो सलाइवरी ग्लैंड्स पैदा करते हैं यहाँ पर सलाइवा को, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा यानी कि लार। कुछ टेस्टी फूड के बारे में सोचोगे तो अपने आप आपके मुंह में आ जाएगा सलाइवा या फिर कहें लार। सो आगे दिया है सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमिलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर। जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज। ये सलाइवरी एमिलेज जो हमारा फूड होता है, फूड को हम यहां पर कहेंगे बायोलॉजिकल, जो हम फूड लेते हैं वो होता है स्टार्च। इस स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। सो फूड को हमने यहां पर कहा है स्टार्च। जो भी हमारा फूड होता है उसको सिंपल शुगर में या फिर कहें ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को सिंपली हम यहां पर समझ लेते हैं। स्टार्च यानी कि ये होता है फूड। ये फूड सलाइवरी एमिलेज के साथ मिक्स होता है और चेंज हो जाता है शुगर में या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज, इसमें ये चेंज हो जाता है। अगर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये हमारे माउथ में कई जगह पर होते हैं। माउथ के ऊपर वाले पार्ट में भी होते हैं और जो हमारी टंग होती है उसके नीचे भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो जो भी ये प्रोसेस यहां से लेके यहां तक हुआ ये सभी हमारे माउथ में हुआ। माउथ के बाद गाइस फूड जाता है ईसोफेगस में। इसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। माउथ में फूड सलाइवरी एमिलेज के साथ मिक्स होके चेंज हो जाता है शुगर में। उसके बाद काम आता है गाइस ईसोफेगस का। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। ये है हमारा माउथ, इसके नीचे ये वाली जो पाइप है ये है ईसोफेगस, जो कनेक्ट होती है स्टमक से। सिंपली वो पाइप जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है उसी को कहा जाता है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। सो इसमें हमें दिया है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ईसोफेगस फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के साथ। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा फूड है, ये फूड हमारा फूड पाइप के अंदर है। ये फूड पाइप जो होती है ऊपर की साइड से ये कॉन्ट्रैक्शन करती है यानी कि सिकुड़ती है। ऊपर की साइड से ये सिकुड़ेगी और नीचे की साइड से ये फैलने लगेगी। नीचे की साइड से फैलेगी तो जो फूड ऊपर की तरफ है वो धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और इसी तरह से वो स्टमक में पहुंच जाता है। इस पाइप की जो वॉल्स यानी दीवारें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ती हैं और रिलैक्स यानी कि फैलती हैं। इसी मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट से ये फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसफर कर देती हैं। सो अब फूड आ गया है ईसोफेगस से स्टमक में। स्टमक को डायग्राम में देख लेते हैं। सो ये है यहां पर स्टमक। इसमें हमें पहला पॉइंट दिया है स्टमक इज लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। स्टमक एक बड़ा ऑर्गन होता है, जैसे ही फूड इसमें एंटर करता है ये एक्सपेंड करने लगता है यानी फैलने लगता है। अब सेकंड पॉइंट दिया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स स्टमक के अंदर होता है। जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस, इस जूस को ये रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। इसी में आगे दिया है गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब इन तीनों चीजों का काम क्या होता है स्टमक के अंदर, इसको समझ लेते हैं। पहले समझते हैं HCl को। HCl का काम क्या होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक। स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाना। सेकंड है किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। जो भी ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में फूड आया है उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ये
किल कर देता है। ये दो मेन काम होते हैं HCl के स्टमक के अंदर। बात आती है पेप्सिन की। पेप्सिन का क्या काम होता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। जो फूड हमने लिया है उस फूड के अंदर जो भी प्रोटीन्स होते हैं, पेप्सिन उन प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। और पेप्सिन हमेशा वर्क करता है एसिडिक मीडियम में। सो सबसे पहले HCl ने मीडियम को एसिडिक कर दिया। इस मीडियम एसिडिक होने पर पेप्सिन ने प्रोटीन्स जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट हैं उसको इसने एमिनो एसिड में चेंज कर दिया। थर्ड है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस स्टमक की इनर लिनिंग यानी स्टमक की अंदर वाली वॉल्स या फिर कहें अंदर की जो दीवारें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है HCl से। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर म्यूकस ना हो तो ये हमारी स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर कह सकते हैं उनको बर्न कर सकता है, जला सकता है। ये सारा प्रोसेस हुआ है अभी तक स्टमक में। अब आगे के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब फूड आएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है स्टमक, इस पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉइंट दिया है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में होता है फूड का कंप्लीट डाइजेशन। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तभी काम होता है लीवर का। लीवर क्या करता है? इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट। लीवर दो चीजें प्रोड्यूस करता है, बनाता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट। इन दोनों का काम क्या होता है यहां पर दिया है बाइल जूस के बारे में। सबसे पहले इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है ये इसको अल्कलाइन कर देता है यानी कि बेसिक में चेंज कर देता है। उसके बाद बाइल सोल्ट का काम क्या है? ब्रेक द लार्ज फैट ग्यूबुल्स। जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इस तरह से होता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, ये इन ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। आगे है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? इट स्टोर बाइल जूस एंड सोल्ट। जो भी लीवर में दोनों चीजें बनी हैं, बाइल जूस और बाइल साल्ट, ये दोनों कहां पर स्टोर होती हैं? गॉल ब्लैडर में। सो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और बाइल साल्ट ये दोनों चीजें फूड के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती हैं। और जो फूड होता है, बाइल जूस फूड को एल्कलाइन कर देता है और बाइल साल्ट जो फूड में फैट ग्लूबोल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हो गया है अल्कलाइन यानी कि बेसिक। अब काम होता है गाइस पेनक्रियाज का। ये है यहां पर पेनक्रियाज जो कि स्टमक के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। पेनक्रियाज दो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। दोनों का काम क्या है ये देख लेते हैं। ट्रिप्सिन ये सिमिलर साउंड करता है पीछे जो हमने पेप्सिन पढ़ा था उससे। सो दोनों का काम भी एक ही है और दोनों की साउंड भी एक ही है। ट्रिप्सिन पेप्सिन काम भी एक ही है। ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन काम करता है जो प्रोटीन होता है उसको एमिनो एसिड में चेंज करता है। बिल्कुल यही काम पीछे वाले पेज पर पेप्सिन कर रहा था स्टमक के अंदर। ट्रिप्सिन इसे करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेंक्रियाज में जो दोनों एंजाइम्स बनते हैं वो उनको भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ साथ। सो यहां पर ट्रिप्सिन आकर जो भी प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। सेकंड है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है? इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो भी फैट यहां पर इमल्सिफाई किया था बाइल सोल्ट ने, उस फैट को लाइपेज ब्रेक कर देता है। किसमें ब्रेक करता है? जो भी फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ये यहां पर एक पॉइंट और बता देता हूं, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये वर्क करता है सिर्फ बेसिक मीडियम में। सो बाइल जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अल्कलाइन यानी कि बेसिक करता है, उसके बाद ही ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। सो ये सारा प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आगे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, उसको समझने के लिए चलते हैं आगे वाले पेज पर। माउथ में स्टार्च हो जाता है शुगर में चेंज या फिर कहें ग्लूकोज में। किसकी वजह से? सलाइवरी एमिलेज एंजाइम की वजह से। इसके बाद जो फैट होता है वो चेंज हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये होता है चेंज लाइपेज एंजाइम की वजह से। उसके बाद प्रोटीन चेंज हो जाता है एमिनो एसिड में। कुछ प्रोटीन स्टमक में चेंज हो जाता है पेप्सिन की वजह से, पेप्सिन एंजाइम की वजह से। और बचा हुआ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में
प्रोटीन से एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है ट्रिप्सिन की वजह से, ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से। अब जो ये वाला फूड है ये जाएगा बॉडी के सभी सेल्स तक। कैसे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये प्रोसेस होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं गाइज विली। विली क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, देन द ब्लड वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है विली। सपोज कीजिए ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर इस टाइप में फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है विली। इन विलीज की वजह से सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ जाता है। विलीज फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे सप्लाई कर देती हैं ब्लड वेसल्स को। ब्लड में ये फूड को ट्रांसफर कर देती हैं। उसके बाद ब्लड फूड को बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। बात आती है जो हमने फूड लिया था, क्या उस फूड का हम 100% डाइजेशन कर लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम उसका कुछ पार्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं और कुछ पार्ट वेस्ट बचता है। तो जो वेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा उसका क्या होता है? वो वेस्ट पार्ट आता है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। सो इसमें दिया है द अनअब्सॉर्ब्ड फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल्स एब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला फूड एब्सॉर्ब हो जाता है विलीज के थ्रू। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा वो आ जाता है गाइज लार्ज इंटेस्टाइन में, इस वाले इंटेस्टाइन में। जो भी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स उसमें से वाटर एब्सॉर्ब कर लेती हैं और जो भी बचा हुआ मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है वाया एनस, एनस के थ्रू। सो इस तरह से होता है ह्यूमंस में फूड का प्रोसेस या फिर कहें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस।